हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके सप्ताह 17 पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम। इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको इसमें लिखना है, सारी चीज़ें जानेंगे। और आपकी गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 17 दिवस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चित्र पर चर्चा करना है दोस्तों। इस चित्र को देखना है अच्छे से, क्या चीज़ें इसमें दी गई है, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है ना, और आपको इस पे बातचीत करनी है आपस में। इसके बाद पठन बोध में लिखा है यहाँ पर कि पाठ का सरलीकृत भावार्थ। इसको आपको पढ़ना है कि इस पाठ में पिता अपनी पुत्री के नाम एक पत्र लिखते हैं। पत्र नैनी जेल से लिखा गया। इसको आप यहाँ अंतिम तक पढ़ेंगे। और इसी की यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है लिखित भाषा विकास पठन बोध की 5 पंक्तियाँ अनुलेख करना है। तो यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, ऐसे 3 4 लाइन 5 लाइन आपको यहाँ जितना आ सके उतना यहाँ पर आपको देख देख कर लिखना है बच्चों। तो इसे आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखा है व्यक्ति उत्साह से कब भर जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है इंदिरा गांधी कौन थी, लिखिए। तो उत्तर में लिखना इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, यानी उनकी बेटी थी। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद शब्द पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिंग बदलना है। जैसे ये राजा लिखा है तो राजा का रानी हो जाएगा, और वाक्य बना देंगे कि जंगल का राजा शेर है, इस प्रकार से। फिर लड़का है तो इसका लड़की हो गया, और दूसरा बना देंगे राम अच्छा लड़का है। महिला का पुरुष हो गया, और लिख देंगे रोहित की माँ अच्छी महिला है। और गाय का हो गया बैल, लिख देंगे सड़क पर गाय बैठी है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे वाक्य बनाना है और ऐसे लिखना है। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है कि एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। तो इसे आप पूरा ऐसे अंतिम तक पढ़ेंगे। मैं पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको लिखित आंसर मैं बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। अब यहाँ देखते हैं मौखिक भाषा विकास में लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में देखेंगे प्रश्न नंबर 1, लेखक को मन मारकर क्यों रहना पड़ा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे क्योंकि लेखक के पास अपनी गलती साबित करने का उपाय नहीं था। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है सच बोलने वाले को सावधान क्यों रहना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे झूठा बनने से बचने के लिए सच बोलने वालों को सावधान रहना चाहिए। आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन, है ना, अभ्यास है यहाँ पर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती है ना, और 5वीं क्लास में भी आपको ये चैनल काम आएगा, उसकी भी वीडियो चैनल पे डालता हूँ। तो आपकी परीक्षा के समय मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। स्वतंत्र अभ्यास में देखेंगे स्वतंत्र पठन, पुस्तकालय के किसी भी कहानी या पुस्तकालय से कोई भी कहानी की पुस्तक आपको लेना है और उसके बारे में लिखना है। जैसे हमने ले लिया एक पुस्तक, है ना, अब प्रश्न है कि कहानी कविता का नाम लिखिए। तो आपने जो भी कहानी कविता की पुस्तक पुस्तकालय से ली है उसका नाम लिख देना। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, इस प्रकार से लिख दिए। दूसरा है पात्रों के नाम लिखिए। तो लिख देंगे जैसे शेर, भालू, हिरण, कौवा, मुर्गा, जिराफ, खरगोश, है ना, ये सारे सारे पात्र उसमें थे। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे देखते हैं दिवस 2 में यहाँ पर लिखित भाषा विकास है। जो आपने पाठ पढ़ा है ना, पाठ पढ़ा है, उसमें से आपको 3-4 पंक्तियाँ ऐसे लिखना है। तो आप लिख देना वहाँ, तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। जन्मदिन पर तुम्हें उपहार मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार जेल में बैठकर मैं तुम्हें क्या उपहार भेजूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे।
लिखित प्रश्न है दोस्तों इसमें पहला कि नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा। तो उत्तर में लिखना नेहरू जी ने उपहार में शुभकामनाएं भेजी। दूसरा प्रश्न है आप देश सेवा के लिए बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे राष्ट्रीयता के कार्यों में योगदान देने एवं देश के प्रति सच्ची सेवा से हम बहादुर सिपाही बन सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे है इसमें शब्द पठन लेखन। तो इसमें लिखा है कि दिए गए रकार, ये देखो ये जैसे प में हमने ये लगा दिए तो इसको बोलते हैं रकार, है ना। और जैसे मान लो कोई भी शब्द है उसमें हमने ये ऊपर ये लगा दिए तो इसको बोलते हैं रेफ। तो रकार और रेफ वाले शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ जैसे दिखा है सरम, धर्म, पारथ, प्रकाश, प्रमोद, तो इनको हमको सही से लिखना है। जैसे ये प्रमोद लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्रमोद, है ना। तो ये सही हुआ। तो ऐसे ही सही करके हमें वाक्यों में प्रयोग करना है दोस्तों, है ना। तो अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे नीचे। अब देखो ये शर्म लिखा है तो इसको हम ऐसे शर्म लिख देंगे। अब वाक्य बना देंगे कि अनीता को शर्म आ रही थी, है ना। उसके बाद ये धर्म लिखा है तो इसको हम ऐसे धर्म ऐसे लिखेंगे सही करके। और वाक्य बना देंगे कि रोहित अब आप किस धर्म के हो, इस प्रकार से। फिर पारथ लिखा है तो इसको हम पार्थ बना दिए, ऐसे लिख दिए मेरा नाम पार्थ है। इसके बाद देखो यहाँ प्रकाश लिखा है तो इसको हम प्रकाश लिखेंगे और बना दिए प्रकाश कक्षा 4 में पढ़ता है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन में आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखना है। अब प्रश्न है यहाँ पर पहला कि रात में मामा जी और बच्चों के बीच क्या चर्चा हो चुकी थी। तो उत्तर में लिख देना मामा जी की छुट्टी थी इसीलिए सभी लोग वन विहार देखने जाने की योजना बना रहे थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों की प्रबल इच्छा क्या थी, वह कैसे पूरी हुई। तो लिखेंगे बच्चों की प्रबल इच्छा वन विहार देखने की थी। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं स्वतंत्र पठन है, इसमें पढ़ेंगे आप, है ना। यहाँ से आपको पढ़ना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था, है ना। तो इसको आप पूरा यहाँ तक पढ़ेंगे। अब नीचे प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न 1 कि बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे। तो उत्तर में लिखना नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था इसीलिए सभी बच्चे उन्हें चाचा कहते थे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर गुलाब के फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सा गुलाब के फूल का चित्र यहाँ पर आप बनाएंगे दोस्तों और उसमें आप कलर करेंगे और उसके बारे में लिख देना कि गुलाब का फूल सुंदर होता है, गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं और गुलाब कई रंगों के होते हैं। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 3 में यहाँ पर आपको चित्र देखकर चर्चा करना है, आपस में बातचीत करना है कि चित्र में क्या क्या चीज़ें हो रही है। लिखित भाषा विकास में हम देखेंगे यहाँ पर प, च इन अक्षर से प्रारंभ होने वाले 5 शब्द लिखें। तो प से प्रारंभ होने वाले लिख देंगे पतंग, पतवार, पहाड़, पंकज और पलक। च से प्रारंभ होने वाले लिख देंगे चक्री, चालाक, चमेली, चम्मच और चांदनी, है ना। तो इस प्रकार से आप प और च से प्रारंभ होने वाले शब्दों को लिखेंगे दोस्तों। लिखित प्रश्न में यहाँ लिखा है कि चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिख देना हम उसे किसी महापुरुष के बारे में अच्छी व प्रेरणादायक बातें बताएंगे, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे हम इसके उत्तर में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है इससे क्या आशय है। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों कि भारत के इतिहास के निर्माण से आशय है कि आज़ादी के पूर्व का भारत अब नया भारत बन रहा है। तो ऐसे आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा। तो ट्रक का लिख देंगे कि सड़क पर ट्रक चल रहे हैं। राष्ट्र का लिखेंगे हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। ड्रम का लिख देंगे यह ड्रम 100 लीटर का है। और ड्रामा से लिख देंगे मोहित स्कूल न जाने के लिए ड्रामा कर रहा है। तो ऐसे आपको प्रश्न बना करके उत्तर ऐसे लिखना है। दूसरा नंबर में है यहाँ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, उपहार, उद्देश्य, निश्चित, स्वतंत्रता। तो लिखेंगे उपहार का लिख देंगे भेंट, उद्देश्य यानी लक्ष्य, निश्चय यानी निश्चित और स्वतंत्रता यानी आज़ादी।
आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे कि मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते, बार बार मेरे मन में बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यह बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न है दोस्तों कि हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, तो उत्तर में लिखना सत्य बोलने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बना रहता है। दूसरा प्रश्न है गांधी जी के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके उत्तर में लिख देना कि गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर यह निश्चय किया कि वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से आपको दूसरे का उत्तर लिख देना है। अब स्वतंत्र पठन यहाँ पर पहला है कि कहानी कविता किस विषय में है, तो लिखेंगे लोमड़ी की चालाकी के विषय में है। और दूसरा है आपको यह कविता या कहानी कैसी लगी, तो लिखेंगे बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं श्रुतलेख है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना, यानी शिक्षक आपके जो भी शब्द बोले वाक्य बोले उनको यहाँ लिखना है। सोमवार, जुलाई, जलपान, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखते हैं दिवस 4, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, तो उदाहरण देखकर वाक्यों से प्रश्न बनाना है दोस्तों। जैसे गतिविधि है राम बाजार जाता है ना, तो उदाहरण क्या बना, राम कहाँ जाता है, यानी प्रश्न बनाना है हमको, है ना। तो अब यहाँ लिखा है देखो, हमें जन्मदिन में उपहार मिलते हैं, तो हम प्रश्न बना देंगे हमें जन्मदिन में क्या मिलते हैं, और अंतिम में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है आपको। दूसरा है बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। अब यहाँ लिख देंगे किसके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क। भारत की सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो, तो यहाँ लिखेंगे किसकी सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो, है ना। तो ऐसे हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। दूसरा है यहाँ पर लिखित प्रश्न, आंदोलन में भाग लेने वाले के क्या कर्तव्य होते हैं, तो इसके उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते तो क्या करते, लिखिए, तो लिखेंगे हम भी अपने देश की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान देते, है ना। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसमें। आगे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, इसमें है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए समझिए और स्त्रीलिंग क्रिया वाले शब्दों को छांटकर लिखना है आपको। तो यहाँ जैसे लिखा है देखो, मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्रिया नहीं है, क्रिया यानी काम, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है। राधिका के पिताजी शिक्षक हैं, राधिका तो स्त्रीलिंग है लेकिन यहाँ क्रिया नहीं है। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, तो माँ स्त्रीलिंग है और यहाँ क्या है, पढ़ाती, तो क्रिया क्या हुआ यहाँ, पढ़ाती, तो ये क्रिया है, काम है। फिर यहाँ पर भी क्रिया नहीं है, लेकिन यहाँ रीना सहेली के साथ बाजार गई, तो यहाँ क्रिया क्या है, गई। तो इस प्रकार से जिसमें क्रिया है उसके बारे में आपको यहाँ लिख देना है, तो ऐसे आप लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ेंगे आप कि दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से संपन्न हुआ। राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा। तो इसको ऐसे पढ़ना है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि न्यायप्रिय शासक से क्या आशय है, वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीतने लगा से क्या समझते हैं, तो इसको आपको बताना है। लिखित प्रश्न में है कि रानी दुर्गावती के विषय में 3 वाक्य लिखिए, तो लिख देंगे कि दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। दूसरा लिख देना दुर्गावती का विवाह राजा दलपति शाह के साथ हुआ। तीसरा लिख देंगे रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नारायण था। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न 1 में। दूसरा है राजा को न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए, तो उत्तर में लिख देना राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए सही न्याय कर सके, वह निष्पक्ष न्याय करे। इस प्रकार से उत्तर में आपको लिखना है बच्चों। आगे है स्वतंत्र अभ्यास, पढ़िए स्वतंत्र लेखन है। चित्र देखकर किन्हीं 5 महापुरुषों के नाम लिखिए, तो चित्र में बहुत महापुरुष हैं, लाला लाजपत राय, है ना, फिर ये हैं आपके जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं ये, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर ये हैं आपके भगत सिंह, फिर ये चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से अब हम इनके नाम लिख देंगे, तो लिख देना यहाँ जैसे पहले लाला लाजपत राय, फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो ऐसे आप यहाँ पर 5 महापुरुषों के नाम लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ श्रुतलेख लिखना है, तो जैसे दुर्गावती, पटेल, प्रजा, राजधर्म, निष्पक्ष, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। दिवस 5 में देखते हैं यहाँ क्या करना है, तो वर्ग पहेली से समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटना है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो ताका, ताका हो गया, है ना, फिर यहाँ लाका हो गया, तो ये समान ध्वनि है, तो ताका लाका। फिर उसी प्रकार से माला भाला, काला नाला, खाला भाला, ताला माला, है ना। तो ऐसे जो शब्द मिल रहे हैं, माला हो गया, है ना, फिर ये भाला हो गया, है ना, फिर तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ है स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो लिख देंगे कि यह आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन था। इसमें अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया। यह आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए था। इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों आप। दूसरा है यहाँ पर हमें संशय में कब पड़ जाते हैं, हम संशय में कब पड़ जाते हैं। तो इसमें लिखना जब हम किसी बात का निर्णय नहीं कर पाते हैं उस समय हम संशय में पड़ जाते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी। अब यहाँ है निम्नलिखित शब्दों में से रकार और रेफ वाले शब्द। मैंने जब भी बताया था रकार यानी ये प में ये जो नीचे लगा है ये रकार है, और जैसे हमने ये ऊपर लगा दिया तो ये रेफ है। तो रकार और रेफ वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ प्रकाश, यहाँ लिखा प्रकाश, मार्ग, पर्वत, धर्म, कर्म, है ना। तो इनमें से रकार और रेफ वाले शब्द लिखना है। तो रकार वाले क्या हो गया, प्रकाश हो गया, क्रम हो गया और प्रयोग हो गया। रेफ वाले कर्तव्य, मार्ग, पर्वत, धर्म और व्यर्थ, है ना। तो इस प्रकार से आपको छांट कर लिखना है बच्चों। अब यहाँ पर आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन में आप इस कहानी को यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों पूरा अच्छे से, है ना। और लिखा है यहाँ बंदर के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो लिख देना बंदर जंगल में रहता है, बंदर बहुत शरारत करता है और बंदर तेज दौड़ता है। इस प्रकार से 3 वाक्य आपको लिखना है। अब यहाँ पर है स्वतंत्र अभ्यास। तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से कि शासकीय जनपद प्राथमिक शाला छपारा सिवनी एक सूचना दी गई है। तो इस सूचना को आपको पढ़ना है। और नीचे प्रश्न है, जैसे यहाँ प्रश्न है कार्यक्रमों की सूची किसके पास जमा करनी है। तो यहाँ पर जब आप सूचना पढ़ेंगे तो लिखेगा यहाँ देखो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी कक्षा शिक्षक से अनुरोध है छात्र छात्राओं की कार्यक्रम सूची सांस्कृतिक प्रभारी को प्रदान करें। अब सांस्कृतिक प्रभारी कौन है, राम सेवी चौहान। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे यहाँ की किसके पास जमा करनी है। तो लिखेंगे सांस्कृतिक प्रभारी राम सेवी चौहान के पास जमा करनी है, ऐसे लिख देंगे। दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम कब आयोजित होता है। तो यहाँ पर देखो कब आयोजित होगा, ये 10/7/2024 को, है ना। तो हम यहाँ डेट डाल देंगे 10/7/2024 को आयोजित होना है। इस प्रकार से लिख देना है आपको ऐसे। अब श्रुतलेख है, तो यहाँ शिक्षक जो भी चीज़ बोलें उनको यहाँ आपको ऐसे लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 6, इसमें क्या करना है, तो यहाँ पर लिखित भाषा विकास है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ लिखित भाषा विकास है। प्रश्न 1 लिखा है आपका कि सामान्यतः हम कौन कौन सी चिंताओं से घिरे रहते हैं। तो लिखेंगे कि हम पढ़ाई व परीक्षा की चिंताओं से घिरे रहते हैं, है ना। परीक्षा आती है तो पढ़ाई करने की चिंता बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ। दूसरा है चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब कोई चिंता में है तो उसको खुश करने के लिए आप क्या करेंगे। तो लिखेंगे हम कि कोई रोमांचक काम करेंगे, उसे कोई अच्छी कहानी चुटकुले सुनाएंगे और उसका मन बहलाएंगे। तो इस प्रकार से वर्कबुक में आप अपनी लिखेंगे बच्चों। तीसरे नंबर में है वर्ग पहेली से आपको समान ध्वनि, अभी इसके पहले हम किए थे, समान ध्वनि वाले शब्द छांटना है। जैसे माला लिखा है तो माला हो गया, है ना। फिर उसी प्रकार से और भी जैसे माला, है ना। फिर देखो ये ताला, तो ये समान ध्वनि हो गया, माला, ताला, नाला, है ना। फिर जैसे है ना ये देखो ये नाला। तो ऐसे शब्दों को छांटना है, काला, पाला, भाला, मामा, कामा, भामा। तो इस प्रकार से समान ध्वनि वाले शब्दों को छांट कर ऐसे लिखना है यहाँ। प्रश्न 3 है इसमें बच्चों की भाषा भारती पाठ 11 में आए सभी स्त्री पुरुषों के नाम लिखिए। तो लिख देना इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, है ना। और लिख देना चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे और भी नाम लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर है दिए गए
शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे राजा है तो राजा का रानी हो जाएगा, तो राजा का रानी हो गया। लड़का का तो लड़का का लड़की, मामा का मामी, चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी, बकरी बकरा। तो इस प्रकार से लिंग बदल के आपको ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। इसके बाद है इन्हीं शब्दों से 5 वाक्य बनाना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे यहाँ देखो राजा लिखा है तो वाक्य बना दिए, राजा महल में रहते हैं। फिर लड़का लिखा है तो वाक्य बना देंगे, मोहन अच्छा लड़का है। फिर मामा लिखा है तो लिख देंगे, मेरे मामा का नाम सोहन है। फिर चाचा से बना देंगे, ये चाचा या चाची से बना दिए, मेरी चाची का नाम सुशीला है ना। घोड़ा से बना देंगे, मेरे घर में एक घोड़ा है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से, यहाँ तक कहानी है ना, इसको पढ़ना है। और नीचे प्रश्न है कि आम के पेड़ को खोजने की क्या योजना बनाई गई। तो उत्तर में लिखना, सभी मित्र मिलकर आम के पेड़ को खोजने की योजना बनाई गई। इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर ये पोस्टर है, इसको देखना है ना। क्या है यहाँ, जल है तो कल है, इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ लिखा है कल को बचाने के लिए किसे बचाना होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, कल को बचाने के लिए जल को बचाना होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ कि हम सब ने क्या संकल्प लिया है। तो उत्तर में लिखेंगे, हम सब ने पानी को बचाने का संकल्प लिया है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। जैसे पुत्री, पिता, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। तो इस तरह से आपका ये सप्ताह समाप्त हुआ, सप्ताह 17। अगली वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।